नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। 39 डेज आपके पास हैं। बहुत अपने को शानदार तरीके से अपने को इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में ही जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसका टॉपिक क्लियर होने के बाद किसी एक गाइड को सजेस्ट करें जो आपको अच्छी लगे, और बाकी मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको सीखवाल सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा मेरे पास में एक और है आपको, पर ये आपके लिए थोड़ी सी टफ रहेगी क्योंकि हमने भी सीखवाल पढ़ी थी। उसके बाद धीर सिंह धबाई सर की जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन के नाम से आती है, अवनी एजुकेशन, लेकिन ये आपके लिए टफ पड़ेगी। पहले आप सीखवाल को पढ़ें, इसके बाद उसके बाद यदि आप और डीपली पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो इसको पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है। हो सकता है नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो कल हमने बात की थी सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के अंदर अपनों ने शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है इस चीज़ की बात की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मनोसामाजिक विकास की बात करें। किसकी? मनोसामाजिक। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूरी संभावना रहती आने की। मनोसामाजिक जो विकास है ये किसने दिया, इसका प्रतिपादक, इसकी अवस्थाएं, उसको मूल्य कौन सा डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ें आपको पूछेगा। अवस्थाएं, मूल्य डेवलप हुआ, उसका नाम और टोटल अवस्था है ना। तो ये चीज़ें, तो अपन मनोसामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। इसको ईगो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि ईगो मनोवैज्ञानिक किस निम्न में से है, तो वहां पर अपने को करना है इरिक इरिक्शन। क्या करना है? इरिक इरिक्शन। ये है मनोवैज्ञानिक जो मनोसामाजिक विकास है ना। तो इरिक इरिक्शन, इसने कितनी अवस्थाएं बताई? टोटली 8 अवस्थाएं। इसको क्रमशः सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन। पहली जो अवस्था है आस्था बनाम अनास्था, ट्रस्ट अनट्रस्ट है ना, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें जो बच्चा शामिल होता है वो 0 से 18 माह का बच्चा। कौन सा? 0 से 18 माह का बच्चा इसमें शामिल होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा 0 से 18 माह का जो बच्चा होता है वो मतलब मम्मी पापा के ऊपर जिसको वो परिचित है उनसे मतलब कुछ आशाएं रखता है कि मुझे ये चीज़ दे देंगे या मुझे उठा लेंगे, या जो उसकी इच्छा है। यदि इस इच्छा के अनुसार उसके जो आशा है उसके अनुसार सामने वाला जो खरा उतर गया तो उसको ट्रस्ट कर लेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो अनट्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनट्रस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अविश्वास कर लेगा, अनास्था करेगा कि यार कि ये कोई काम का नहीं मेरे, जो मतलब जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। हो सकता है उसमें बच्चा भी हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके साथ यदि विश्वास जो चाह रहा है वो मिला तो उसको ट्रस्ट हो जाएगा, अन्यथा अनट्रस्ट। यहाँ पर जो मूल्य डेवलपमेंट होगा वो कौन सा होगा? आशा। बच्चा आशा रखेगा, होप रखेगा। क्या रखेगा? होप। तो यहाँ पे क्या रखेगा? होप। ये आपको रखना है याद, है ना। यहां से ही पता लग रहा है ट्रस्ट अनट्रस्ट, जब विश्वास पैदा होगा तो आशा ही रखेगा, है ना। दूसरा अपन बात करेंगे स्वतंत्रता बनाम संदेह, फ्रीडम वर्सेस डाउट। इसमें क्या होता है कि बच्चे स्वतंत्रता चाहता है, खुद मतलब स्वतंत्र होकर कुछ काम करना चाहता है। वो 18 माह से 3 वर्ष का बच्चा खुद की इच्छा होती है कि मैं स्वतंत्र होकर 18 माह से 3 वर्ष का बच्चा चाहता है कि मैं करूं स्वतंत्र, उसको छोड़ दो। वो मतलब यदि उसके अंदर जो चाहता है, यदि उसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो छोटा बच्चा यदि सोचे कि मम्मा मैं नहा लूं
और मम्मा ने बोला नहीं 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 तुझे ठंड लग जाएगी और बीमार हो जाएगा। मतलब उसके अंदर क्या आ गया कि मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। क्या लगेगा उसको, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मतलब मम्मी ही कर सकती है। अदर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, अदर पे, सेल्फ जो डिपेंड बनना चाहता है। यहाँ पे मम्मी और फैमिली के क्या बोलते हैं, नहीं नहीं तू नहीं कर सकता। यदि उसने बोला कि मम्मा मैं ये खा लूं, तो उसको बोलेगा नहीं 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 मैं इसको पूरा खोल के देती। मतलब जैसे केला दिया तो मम्मा मैं केला खा लूं, तो वो नहीं नहीं नहीं, मम्मा मैं खा लूंगा। तो वो सोचता है कि मतलब उसके फैमिली वाले या उसकी मम्मी सोचते हैं कि नहीं बेटा पूरा गंदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, एक काम करते मैं इसको खोल के देता। तो उसको लगता है कि यदि उसके अंदर कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, उसके अंदर डाउट आ जाता है। क्या आ जाता है, संदेह। संदेह आने के बाद में वो सोचता है कि जिंदगी भर में ये काम नहीं कर सकता। यदि उसको मोटिवेट किया कि नहीं नहीं बेटा कर, तो स्वतंत्र छोड़ दिया तो वो करेगा, वो सीख जाएगा। तो सीखने के बाद में जो मूल्य डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, मोटिवेट कर दिया तो विल पावर होगा, क्या होगा, इच्छा शक्ति और जागृत हो जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मतलब घर वालों ने सपोर्ट कर दिया। तो इस जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों का अपन यदि अपनी फैमिली में भी अप्लाई करें तो साइकोलॉजी को तो मतलब हर जगह ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। तो यदि अपने फैमिली में भी यूज करें, बच्चों के साथ में यूज करें, अपने खुद के साथ में फॉलो करें, तो मतलब बहुत आसान है। तो यहाँ पे यदि मूल्य जो डेवलपमेंट होगा वो विल पावर होगा। कौन सा होगा, विल पावर। इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा शक्ति। क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति, है ना, इच्छा शक्ति, है ना। तो आज मैं पढ़ा रहा हूं, आपके अंदर इच्छा शक्ति है कि सर इतने बजे क्लास लेके आएंगे और मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप रात में 12 बजे उठ के देखो, आपके इच्छा शक्ति है ही नहीं, आपकी खत्म हो चुकी है। सिर्फ आप फिजिकली धरती पर जिंदा हो तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता है। ये खुद के अंदर मोटिवेट होना चाहिए, इंटरनली मोटिवेशन, है ना। आगे बात करेंगे पहल बनाम अपराध। पहल बनाम अपराध। कार्यकाल रहता है 3 वर्ष से 5 से 6 वर्ष का बच्चा। जो ये बच्चा रहता है ये पूर्व बाल्यावस्था, जो खिलौनों की आयु, मैंने पढ़ाया था आपको, खिलौनों की आयु है ये, है ना। तो पूरे बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखना चाहते हैं। वहां पे करने की कोशिश की लेकिन उसको यदि पीछे खींच लिया तो वो डाउट हो गया। इसको क्या हुआ, डाउट, इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन यदि वो यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब खुद करने की कोशिश करेगा और करता है बच्चा। क्या करता है, खिलौनों, मतलब मिट्टी के खिलौने बनाएगा, लकड़ी से मतलब ये बना लेगा, पहिए की गाड़ी बना लेगा, कोई छप्पल ये काट के मतलब गाड़ी बना लेगा, तार से बना लेगा। ऐसी चीजें वो खुद करता है, मतलब क्रिएटिव सृजनात्मक बालक बोल सकते हैं इसको। तो कुछ लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके सीखता है और उसको मजा आता है। उसको बहुत सारे अपन गांव में देखते हैं और मैंने भी किया है और आपने भी किया होगा कि बचपन में क्या होता है कि अपन खुद मतलब सारी चीजें बहुत कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, बना के अपन खुद खेलते हैं, बहुत आनंद आता है, मजा आता है उस चीज। तो वो चीजें यदि खुद करके सीखते हैं तो उसमें मजा ही कुछ अलग है। जैसे एक तो मार्केट की चीज लेके आए और खुद घर पे बना के खा रहे हैं, तो उसमें वो चीज में बात ही अलग रहेगी, उसका टेस्ट अलग रहेगा, क्योंकि अपने अपने हिसाब से बना रहे कि अपने को क्या चीज डालनी, कितना डालना, क्या है। तो वो बात अलग चीज है इसमें। तो बच्चे को यदि वो खुद करके सीख रहा है तो उसके अंदर जो मूल्य डेवलपमेंट होगा वो उद्देश्यपूर्ण होगा। क्या, कि मुझे ये, जैसे वो तार उसको मिल गया और तार से उसके दिमाग में आया मुझे गाड़ी बनानी, तो उसका मूल्य जो डेवलप हुआ, क्या हुआ कि मुझे उद्देश्य हो गया फिक्स माइंड में, ये मुझे क्या बनाना, गाड़ी बनाना। इससे मिट्टी मिली, उससे मिट्टी से क्या बनाना है, उसको मकान बना रहा है, छोटा सा मकान बना रहा है, बर्तन बना रहा है, ऐसी चीजें। लकड़ी मिली, लकड़ी से उसको पहिए बना रहा है। तो उसके अंदर उद्देश्य फिक्स हो गया, मुझे लकड़ी मिल गई, मतलब क्या करना है, इसको काट के मुझे पहिए बना के गाड़ी से खेलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, मूल्य डेवलपमेंट, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट बात करेंगे परिश्रम बनाम हिंता, उद्यम बनाम हिंता। कार्यकाल रहेगा 6 से 12 वर्ष और बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में बच्चा क्या करता है, यदि
उसको ये विद्यालय की होती है, ये बच्चा ज्यादा से ज्यादा खेल कूद में भाग लेता है, और जो स्कूल में जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उनमें भाग लेता है बढ़ चढ़ कर। यदि टीचर अच्छा मिल गया तो उसको बहुत मोटिवेट करके और उसको सपोर्ट करते हुए उसको आगे ले जाए, है ना। तो अभी सबसे ज्यादा जो अभी एक लड़की सुशीला मीणा के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है, उस वो भी इस कैटेगरी में आती है। उसने भी परिश्रम किया, मेहनत की, उसके टीचर ने सपोर्ट किया, और वो मतलब क्या, मतलब उसने परिश्रम करते हुए उसको टीचर ने सपोर्ट मिला, तो वो आज पब्लिक हो गए, बहुत राजनेताओं ने वो लाइनें लग गई स्कूल में, और बहुत सारे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कोई उसको क्या दे रहा है, किसी को क्या दे रहा है, मतलब वो उसको स्कूल को मतलब कोई सपोर्ट कर रहा है ग्राउंड को लेकर, हर प्रकार का, मतलब उसने वो करके दिखाया जो एक सरपंच नहीं कर सकता है वो चीजें। तो आपके अंदर भी है वो पोटेंशियल, क्योंकि एक जब वो 5 क्लास की बच्ची है और उसने ये करके दिखाया, तो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि यदि वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वो चीजें अपने अंदर होना चाहिए, अन्यथा आपको मैं बाहरी रूप से मोटिवेट मैं कितना ही कर दूं या आपको और कोई कर दे, आपके अंदर यदि जज्बा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर यदि वो बच्ची है, उसी को अपन माइंड में रख के इस टॉपिक को, इसको परिश्रम बनाम हिंता यदि क्लियर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि उसको परिश्रम, टीचर ने बोल दिया आई कैन डू इट, दैट्स वाई यू कैन डू इट, मतलब मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकती। तो उसके अंदर जज्बा आ गया, हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ, मतलब मेहनत की, उसने परिश्रम किया कि मुझे प्रयास करना है और बॉलर में बहुत शानदार बनना है, और उसने बॉलिंग करना बहुत शानदार सीखा। बहुत अच्छे जो क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता उस व्यक्ति ने तक उसको ट्वीट करके बधाई दी। तो उस आप जान सकते हो कि 5वीं क्लास की गर्ल्स के अंदर वो पोटेंशियल है, तो आप भी कर सकते हो। और ये टॉपिक सेम टू सेम उसको मतलब को रिलेटेड करके अपन पढ़ रहे हैं, वो समझ में आ रहा होगा मेरे साथ। तो यदि टीचर ने मोटिवेट कर दिया, मतलब उसने परिश्रम मेहनत किया, कोई उसके पास में बैकग्राउंड बेस्ट नहीं था, वो कोई प्रोफाइल नहीं थी, कोई मतलब ऐसी साधन संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसके विल पावर इतना था गजब का कि इसको वो परिश्रम में वो मेहनत रंग लाई, और उसके जो हालात थे हालातों को कुचलते हुए उसने आगे बढ़ा, है ना। तो आपके अंदर भी वो होना चाहिए। तो उसके अंदर यदि वो था तो उसके परिश्रम करते हुए वो क्या आगे निकल, यदि वो हार मान के बैठ जाती तो उसके अंदर हीन भावना आ जाती, या उसके अंदर मोटिवेट था कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन टीचर ने उसको बोल दिया कि नहीं, नहीं कर सकती, अपने पास वो संसाधन नहीं है जो अपने को चाहिए। तो वो उसके अंदर था, लेकिन बाहर से किसी ने मोटिवेट कर दिया और उसका हल्का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर हो सकता है कि हीनता की भावना पैदा हो जाए। क्या हो जाए? हीनता की भावना। ये चीज, तो उसके अंदर जो मूल्य जो डेवलप हुआ वो क्या होगा? सामर्थ्य का भाव। क्या होगा? सामर्थ्य का भाव। आगे बात करेंगे पहचान बनाम भूमिका, मतलब पहचान बनाम भूमिका मतलब संकट। इसमें बच्चा जो होता है अपनी आइडेंटिटी को लेकर पहचान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, डाउट में रहता है कि मुझे वास्तव में मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। उस चीज को यदि उसको पहचान करना आ गया तो उसके अंदर जो मूल्य डेवलपमेंट होगा वो करते हुए पर्यावरण था, अन्यथा उसके अंदर डाउट ही डाउट रहेगा, संकट। और आपके अंदर भी यह डाउट मुझे लगता है बहुत सारे को कि रीट आ चुकी है, लेकिन फिर भी उनको लगता है मैं रीट में क्वालिफाई हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। यदि जिसके अंदर ये है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने पहचान, अपने आप की मतलब वो योग्यता को पहचान नहीं कर पा रहा, मतलब आपके अंदर कोई न कोई डाउट है। यदि उस डाउट को लेके बैठे होगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और आपको उस डाउट को यदि क्लियर करने के लिए आपने जो आपके पास में 39 डेज है उसको
शानदार तरीके से आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ में यदि बढ़ते गए तो आपको हालात कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। आगे बात करेंगे मित्रता बनाम अलगाव, है ना। इसमें क्या होता है कि एंटी मिस एंड आइसोलेशन। इसमें क्या होता है कि मित्रता, बच्चा इस उम्र में क्या होता है कि एज जो होती है, आप यहाँ पे मित्रता आप किशोरावस्था मान सकते हैं। यहाँ पे किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था। तो इसमें बच्चा क्या करता है, मित्रता बनाम अलगाव। यहाँ पे बच्चा मतलब सोचता बोध है कि मेरी लाइफ में ऐसी कोई जिंदगी में कोई साथी मिल जाता, मेरी प्रेमिका साथ मिल जाती, मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाती, कि ताकि उसके सपोर्ट में मैं मेरे सुख और दुख उसको क्या कर सकता था, साझा कर सकता था, मैं बता सकता था, मेरे अंदर की जो फीलिंग है उसको शेयर कर सकता है। या अपने माता पिता, बहुत सारों के ऐसे होते हैं। मैंने एक दोस्त, हम पास में बैठे थे रात में 7-8 बजे, तो वो बता रहा था कि मैंने उसको मोटिवेट किया। उसने बताया कि सर क्या बताऊं, मेरे घर की हालत वो है कि मतलब मम्मी पापा है, लेकिन पापा पेक लगाते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, मम्मी अकेले परेशान होते हैं, और मैं यहाँ पे 2000 का रूम लेकर यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, 2 दिन यहाँ रहता हूँ, एक दिन वापस घर जाना पड़ता है, पाणत करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। मैंने कहा हालात कुछ भी है, यदि अब तेरे अंदर विल पावर है तो तू कर जाएगा, अन्यथा इन हालातों को लेकर तू बैठा रहेगा तो तेरे अंदर आने वाला समय और तुझे पीछे ले जाएगा, ऐसी कीचड़ में ले जाकर धकेलेगा जो मतलब जिंदगी भर नहीं उठ सकता है। तो यदि उसको अंदर उसको समझ में आए वास्तव में बात तो सही है, तो वो चीजें हैं। यदि अपन वो सोच रहा है कि मेरे को माता पिता का जो प्रेम मिलना चाहिए था वो मुझे मिला ही नहीं अभी तक, और बहुत सारों को प्रेम मिला तो उसका गलत फायदा उठाए। लेकिन इस चीज को समझना की कोशिश करना कि यदि प्रेम मिला है, उसको माता पिता का हो सकता है, किताबों का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है, किसी गर्लफ्रेंड का हो सकता है। बहुत सारे आईएएस वगैरह बनते हैं, तो वो बोलते हैं, एक दो आईएएस का मैंने सुना है, तो वो मेरे इंटरव्यू में बोल रहा है मेरी गर्लफ्रेंड का इसमें बहुत बड़ा रोल तो रहता है। यदि उसको सही ढंग से उसका बातचीत करने का तरीका, 15-20 मिनट बातचीत की और डिस्कशन किया, और वो चीजें उन्होंने सीखी का इसमें एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अपन ये चीज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो बेनिफिट है। यदि आप उस नेगेटिव चीज को लेके बैठे गए कि इधर घूमना, उधर गए, तो कोई मतलब नहीं ये चीजें। तो वहां पर क्या है कि अपने मित्रता जिंदगी में उसको टेंशन रहती है, यदि उसको अच्छा मित्र मिल गया तो लाइफ सफल, अन्यथा विनाश, है ना। ये कौन कहता है, हेड ऑफ कॉमेडी, है ना। तो यहाँ पर मूल्य जो विकसित होगा वो प्रेम का होगा, क्या, प्रेम, है ना, लव। आगे बात करेंगे सृजनात्मकता बनाम स्थिरता। बच्चा इसमें क्या करता है कि 35 से, अब बच्चा नहीं है ये, 35 वर्ष से 65 वर्ष पे, इस उम्र में क्या शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद यदि वो जॉब लग गया तो लाइफ सेट हो गई। उसके बाद क्या सोचता है ये कि अब रिटायर के आसपास चला जाता है। उसके बाद ये सोचता है समाज के लिए मैं काम करूं, देश के लिए मैं आगे आऊं, वो चीजें करूं जो मुझे बहुत सारे वीर और बहुत सारे देश को आजादी दिलाने वाले लोगों ने किया। चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने काम किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे ने काम किया, जो घर में 2 बच्चे मरे हुए पड़े लेकिन अपने समाज के लिए काम, तो वो चीजें उन्होंने की है। तो मैं भी कुछ चीजें ऐसी करके जाऊं कि मतलब देश, समाज, परिवार मुझे याद रखे। आज अपन दादा दादी अपने, उनके दादा दादी को नहीं जानते, उनका क्या नाम था पता ही नहीं, लेकिन महात्मा गांधी को याद करते हैं। क्या अपने वो दादा थे, क्या अपने दादा थे क्या वो, तो उसको याद कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनकी आइडेंटिटी, उनके कर्म से आज अपन याद कर रहे हैं और देश दुनिया याद कर रही है। उस हिसाब से ये इसके रहता है कि मैं देश के लिए कुछ काम करूं। तो मूल्य जो डेवलपमेंट होगा वो देखभाल, है ना। आगे लास्ट रहता है जो अंतिम
संपूर्णता बनाम हताशा या ईमानदारी बनाम निराशा। इसमें क्या करता है, मतलब पूरी जिंदगी अब यो समझ लो उसके 65 से अबव हो चुका है, 65 से अब 1.5 कौन कितना जिएगा वो पता नहीं, उसकी फिजिकली बॉडी मेंटेन यदि सही ढंग से रखता है तो वो थोड़ा सा रहेगा, अन्यथा आपको पता ही है। तो संपूर्णता बनाम हताशा, ईमानदारी बनाम निराशा। इसमें क्या होता है कि मतलब जिंदगी में अब वो रिटायर हो चुका है और मतलब उसका मतलब अब सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जिंदगी में यदि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं, वो सोचते हैं खाट में पड़े पड़े हैं कि मैंने मेरी लाइफ में किया, मतलब कितना अच्छा काम किया कि दूसरों का फायदा हुआ। ये रियलिटी है। वो सोचते हैं कि यदि मैं अच्छा काम करता तो आज ये सुकून नहीं था। बहुत सारे क्या होता, खाट में पड़े रहते हैं, बहुत सारी उसको इलाज दवाइयां चलती रहती, लेकिन उनको ये सोचते हैं कि या तो मैं ठीक हो जाता या फिर डेडनेस, है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो वो सोचता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या मैंने जिंदगी में मैंने अच्छा काम किया किसी के लिए, किसी का सपोर्ट किया, ऐसी चीजें मतलब अपनी जिंदगी में जो टोटल सैलरी का 1% भी किसी अच्छे व्यक्ति के लिए मतलब फायदा किया गया नहीं किया, और मैंने बहुत सारे लोगों को लूटा, करप्शन किया और मतलब अपना घर चलाने की कोशिश की। लेकिन ऐसे लोग लास्ट टाइम में दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उनको ये समझो कि आपको मतलब इतने परेशान रहते हैं कि उसको उन डाउट से उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाते हैं और तड़प तड़प के उनके हालत खराब हो जाते हैं। तो ये थे अपने मनोसामाजिक ईगो मनोवैज्ञानिक 8 अवस्थाएं बताई। उसके बाद 8 अवस्थाओं को क्रम से याद करना है, उसके बाद इसके मूल्य कौन से डेवलपमेंट हुए वो चीज याद करनी है, वो समझना है, और इसको प्रैक्टिकली अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश करोगे तो ये मनोसामाजिक विकास इरिक्शन आपको बहुत आसान हो जाएगा। अन्यथा आप, मैं कैसे भी समझा लूं, यदि आपके अंदर वो विल पावर, आपके अंदर वो समझने की शक्ति नहीं है, तो मैं कितना भी समझा लूं, आप किसी और से भी पढ़ लो, वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा कमेंट आ रहा है कि बार बार कि सर इसको वीडियो को थोड़ा अच्छा क्वालिटी में बनाओ, तो आपका प्रयास पूरा, आपका जो कमेंट किया बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत जल्दी इसको अपन सुधारने की कोशिश करेंगे और इस पे काम जारी रहेगा, ये मुहिम जारी रहेगी, जीतेंगे हम एक दिन अवश्य। ओके दोस्तों, थैंक यू।